मन पवित्र हरि भजन सो त्रिविध होत कल्याण। तन पवित्र सेवा किए हमारा जो शरीर पवित्र होता है उस सेवा करने से, और जो धन पवित्र होता है वो दान देने से होता है। इसलिए जितने भी भक्तजन इस कथा में दान दे रहे हैं उनके लिए जोरदार ताली। भगवान महादेव मां भगवती आपके घर पर उससे 4 गुना दे, हम ऐसी प्रार्थना मां भगवती से करें। और ये कथा सामूहिक है, ये कथा आपकी है। आप इस कथा को अपनी समझें और कुछ न कुछ इसमें दान, अपना सहयोग आप अवश्य करें। बोलो जय श्री राम। जितना जिससे हो सके 1100, 2100, इससे भी ज्यादा हो सकता है जरूर करें। अपना नाम लिखवाएं, पितरों के नाम से आप यहाँ दान दें। तो ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये मधु कैटव कौन था और कैसे इसका उद्धार हुआ? तो इस पर श्री सूत जी महाराज ने कहा, यूयं धन्या महाभाग धन्यो हम पृथ्वी तले ये श्रवण बुद्धि सिजा ममापि कथने किला। यूयं धन्या महाभागा धन्यो हम पृथ्वी तले। वहां लोग इस धरती पर धन्य होते हैं जो भगवान की कथा करवाते हैं या भगवान की कथा पूछते हैं। आज सूत जी भी कह रहे हैं तुम धन्य हैं जो तुमने ये प्रश्न किया है कि इन मधु और कैटव का उद्धार किसने किया। भगवान की कथा आपने मुझसे पूछी, राम कथा आपने सुनी होगी। राम कथा पूछने वाली मां पार्वती, और पार्वती मां ने जब कथा पूछी है तो भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य धन्य गिरिराज किशोरी। हे देवी तुम धन्य हो जो तुमने मुझसे राम कथा पूछी। आज वही बात श्री सूत जी कह रहे हैं, धन्य धन्य महाभाग। हे ऋषियों तुम धन्य हो जो तुम भगवान की कथा मुझसे सुना। भगवान की नाभि कमल से हे ऋषियों कमल उत्पन्न हुआ, और कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने सोचा को भगवान मैं कौन हूं, तो कोई पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ने फिर तप किया। ब्रह्मा जी के कान में 2 शब्द सुनाई पड़े, और वो शब्द थे ता और तप। तो ब्रह्मा जी घोर तप करने लगे। समय बीता, इधर ब्रह्मा तप कर रहा था, उधर भगवान क्षीर सागर में जल के ऊपर हो सकता है सोए हुए। कई सागरों की चर्चा हमारे पुराणों में लिखी, 7 प्रकार के सागर, समुद्र, पानी वाला समुद्र, लवण वाला समुद्र, गन्ने के रस वाला समुद्र, दूध का समुद्र। कई समुद्रों की चर्चा है। बोलो जय श्री राम। और भगवान के पास कई समुद्र हैं, और उनसे ये अनुभव भी होता है कि भगवान उन समुद्रों से हम सबका पालन करते हैं। भगवान के पास एक दूध का समुद्र भी। कैसे? बोले यदि दूध का समुद्र नहीं होता तो इतनी जीवों के लिए जो दूध की सप्लाई है वो कहां से होती? देखो 84 लाख योनियां हैं, और 84 लाख योनियों में से किसी का भी बच्चा हो जाए, जैसी बालक का जन्म हुआ उसकी मां के स्तनों में दूध आ जाता है।
बिल्ली का हो, कुत्ते का हो, भैंस का हो, गाय का हो, मनुष्य का हो, किसी का भी बच्चा हो, जैसे बच्ची का जन्म हुआ ऐसे उसकी मां के स्तनों में दूध आ गया। कि दूध का प्रबंध किया कहां से आया? इससे सिद्ध हो गया कि उस परमात्मा, उस भगवान के पास दूध का भी सागर है। इसलिए उस भगवान को पालन करता कहा गया है। क्या करता? पालन, हमारा पालन करता। जैसे हम संसार में जन्म लेते हैं तो दूध भी भेज देता है, तो जब तक हमें दूध की आवश्यकता है तब तक तो हमें दूध देता है। लेकिन जब दूध की आवश्यकता नहीं होती है ना, जब हम बाहर की चीजें खाने की चेष्टा करते हैं, तो वो भगवान कहते हैं कि अब इसको दांतों की आवश्यकता है, तो दांत दे देता है, दूध वाले दांत। फिर जब हम बाहर की भी चीज खाने की कोशिश करते हैं तो फिर भगवान कहते हैं पक्के दांत देने पड़ेंगे इसको। तो कच्चे दांत छीन लेता है और मजबूत दांत देता है। चल बेटा चबा आप चने जद के चबे। प्रकृति के द्वारा इतनी अच्छी व्यवस्था करता। आज भगवान समुद्र में सोए थे वो नारायण शेष के ऊपर। इतने में क्या हुआ कि उनके कानों में मैल पड़ गया और उस मैल से दो राक्षस प्रकट गए। विष्णु कर्ण मलयो भूतो दानवो मधुकैटवो महाबलो चतो दैत्यो दुर्वृद्धो सागरे जले। विष्णु कर्ण मलय, भगवान विष्णु के कानों में जो मैल पड़ा उसी मैल से राक्षस प्रकट हो रहे हैं। एक का नाम मधु और दूसरे का नाम कैटव। भाई मधु और कैटव। मधु क्या है? राग। कैटव क्या है? द्वेष। बोलो जय श्री राग। जो मिला है उसके ऊपर तृप्त ना होना ही राग। द्वेष क्या है? हमें दूसरे की तरक्की दिखाई पड़ रही है, दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो हमें जलन हो रही है, तो यही द्वेष है। हमें ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है। ये दो राक्षस प्रकट हो रहे। बोलो जय श्री राम। सोचने लगे वो भगवान कौन है? कान से बाहर निकले, भगवान को सोया हुआ था, कान से बाहर निकले होंगे ये राक्षस और कह रहे हैं पितरो क्वेति विज्ञानम नास्ति कामम तथा वयो। अरे भाई हमारा बाप, हमारी माँ कौन है? हमें जन्म देने वाला कौन है? अंदर घुसते हैं, बाहर जाते हैं, समय बीता, भोजन नहीं मिला, तो दोनों में को ध्यान आया कि हमें तप करना चाहिए। तो वहां जो धुनी सुनाई पड़ रही थी वो तप की सुनाई पड़ रही थी। तप 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 तप। तो इन दोनों ने भी तप करना शुरू कर दिया। कहते हैं निराहारो जितात्मानो तन्मनस्को समाहितो बभूव दुर्विद्येवं जप ध्यान परायण। निराहार जितात्मानो, निराहार रहने लगे और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने लगे। और कहते हैं इनके कान में मां भगवती का एक मंत्र सुनाई दिया। उस मंत्र का नाम था ऐं। ये इसी मंत्र का जाप करने लगे ऐं 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 ऐं। और धीरे धीरे जब इन्होंने तप किया तो इनको पूरा मंत्र मिल गया। अब तो ये कई वर्षों तक दोनों भाई उस मां भगवती का मंत्र इनको मिल गया और दोनों भाई उस मां भगवती का तप कर रहे हैं। एवं वर्ष शास्त्रम तो ताभ्याम तृप्तम महं तपः प्रसन्ना परमा शक्ति जातशा परमाययो।
ये दोनों भाई उस परम शक्ति का ध्यान करने लगे। एक दिन वो मां परम शक्ति प्रकट हो गई और इनके सामने आकर के कहती है, बेटा वरदान मांगो, वरदान मांगो। क्या चाहिए तुम्हें? वरदान मांगो, वरदान। तब ये मधु कैटभ वरदान मांगते हैं, हे मां, यदि आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो हम कभी मरे नहीं। देखो सारे राक्षसों ने वरदान मांगा कि हम कभी मरना। मां ने वही बात कह दी कि देख भैया मरना तो पड़ेगा, तो कुछ और वरदान मांग। तो तब इन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, हे मरना यदि जरूरी है तो हमें आप वरदान स्वेच्छया मरणम देवी वरम नो देहि सुब्रते। हे मां, यदि मरना सुनिश्चित है कि हम स्वेच्छया, जब तक हमारी इच्छा ना हो तब तक हम मरे। जिस दिन हम चाहेंगे कि हम मरने वाले हैं उसी दिन ही हमारी मौत, उस दिन हम मरे। अब कौन चाहता है कि हम मरे? कोई नहीं चाहता है ना। तो इन दैत्यों ने यही वरदान मांगा कि जब तक हम नहीं चाहेंगे हम मरना तब तक हम कभी नहीं मरे। तो मां ने कहा, बेटा तथास्तु, ऐसा ही हो। इन दोनों को वरदान मिला और अब तो ये घूमने लगे। फिर भगवान के कान में नहीं घुसे, इधर उधर घूमने लगे, पानी के ऊपर, जल के ऊपर। सारी धरती जलमल है उस समय, और जल के ऊपर ये मधु और कैटभ नाच रहा है, घूम रहा है। देखते देखते इनको ब्रह्मा मिल गया। चारों तरफ घूम रहे थे, इसको पीटे हम, ब्रह्मा मिल गया। ब्रह्मा तब कर रहा था, तो इन दोनों भाइयों ने ब्रह्मा को पीटना शुरू कर दिया। ले हाथ से बजोड़ा ब्रह्मा। ब्रह्मा बेचारा कांप गया होगा, ब्रह्मा को डर लगा और भगवान नारायण के पास गया। नारायण मिल गया, हे प्रभु दीननाथ हरे विष्णु वामनो त्रिष्ट माधवा भक्तार्थ दयाशीकेश सर्ववास जगतपति। हे दीनानाथ, हे मेरे भगवान, अपनी आंखें खोलो, आंखें खोलो। ये हमें मार रहे हैं, मार रहे हैं, मार रहे हैं। आंखें खोलो। ब्रह्मा ने बहुत पुकारा भगवान, लेकिन उस नारायण ने अपनी आंखें नहीं खोली। भगवान की नींद। अब क्या होगा? ब्रह्मा परेशान, मैं क्या भगवान की स्तुति गाए लेकिन भगवान की आंखें नहीं खुल रही। तब ब्रह्मा को ध्यान आया, ओहो ये तो उस योग माया के ध्यान में सोए हुए हैं, क्या करूं? तब ब्रह्मा जी ने उस योग माया का ध्यान, उस भगवती का ध्यान। देवी त्वमस्मि जगतः किल कारणं हि ज्ञातं मया सकल देव वचो विरम्बा। या विष्णुरव्याखिल लोक विवेक कर्ता इंद्रः वशं जागमिति पुरुषो। हे मां, आप जगत की माता हो, आप ज्ञानमयी हो, शकलमयी हो, विष्णुमयी हो, आपको मेरा प्रणाम। आप भगवान की नींद खोलो, यही मेरी आपसे प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु निन्द्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये स्तुति जब ब्रह्मा जी ने की तो इस स्तुति से भगवान की कहते हैं नींद खुल गई। ऐसी नारायण की नींद खुली। भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी रो रहा है, ब्रह्मा की आंखों में आंसू। भगवान उठे और भगवान ने कहा, ब्रह्मा, कहते हैं तो रोने लगे, कान पिट तो बोल। तब ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोला। भगवान बोले, ब्रह्मा ब्रह्मा बोल।
किसने पीटा, क्यों तू रो रहा है? तब ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके बोले, हे प्रभु, त्वत्कर्ण मलयो देवा दैत्याचा मधुकैटभो अंतुम मां समुपायतो घोर रूपो महाबलो। हे भगवान नारायण, हे पिताजी, त्वत्कर्ण मलयो देवः, आपके कान से मैल निकला और उस मैल से दो राक्षस प्रकट हुए हैं जिनका नाम है मधु और कैटभ। भगवान जी मैं मान लग गया, आप इनका उद्धार करो। ये कह रहे हैं कि हम इस ब्रह्मा को छोड़ेंगे नहीं। भगवान ने कहा तू मेरा बेटा है, ये तुझे कैसे मार सकता? मैं आता हूं। फिर भगवान नारायण आया और उन मधु और कैटभ के साथ युद्ध कर, छोटा मोटा युद्ध नहीं मारा, 5000 वर्ष तक युद्ध करने लगे। तभी वो मधु कैटभ मरे नहीं। पंचवर्ष सहस्राणि मया युद्धम कृतम किल। पंचवर्ष सहस्राणि, 5000 वर्ष तक युद्ध हो रहा है। हस्ताभ्याम हस्तयोर्वद्भा पतिभ्यामेव च पादयोरत्नीभ्याम जानाभ्याम चैव जाननी। पंजे से पंजे, एड़ी से एड़ी भयंकर युद्ध बीत रहा है। युद्ध चल रहा है, लेकिन युद्ध को 5000 वर्ष बीत गए, लेकिन ठंडा नहीं हो रहा युद्ध। ये दैत्य मर नहीं रहे। भगवान को लगा भाई 5000 वर्ष बीत गए, अब मुझे थोड़ा विश्राम। भगवान बोले, मधु कैटभ, मैंने देख लिया है तुम दोनों भाई महान हो, महान हो। अरे भाई 5000 वर्ष बीत गए, तुम मर ही नहीं रहे, तुम हार भी नहीं रहे हो, तुम दोनों भाई बड़े महान हो। देखो भाई, तुम दो हो और मैं अकेला हूं, थोड़ा मुझे विश्राम करने दो। तुम में से एक विश्राम करता है तो दूसरा लड़ाई करने आ जाता है, तो दूसरा विश्राम करता है तो दूसरा आ जाता है, एक थकता है तो दूसरा थकता है, दूसरा, और मैं अकेला हूं, इसलिए मुझे भी विश्राम करना है। कृत विश्रमणं मध्ये युवाभ्यां जहां पुनः पुनः तथा विश्रमणं कृत्वा युद्धेहं नात्र संशया। जब ये बात भगवान से कही तो उन्हें मधु और कैटभ ने कहा, जाओ जाओ नारायण, तुम विश्राम करो, हम दोनों भाई तुम्हें नहीं मारेंगे, जाओ विश्राम। तब वो भगवान नारायण विश्राम करने लगे। अब नारायण भगवान सोच रहा है कि देखो भाई, मैंने तो बड़ा बड़ा राक्षस मारा, पर ये भी राक्षस मन ही नहीं मिले, कहां ना आए वाले ही राक्षस। सुना तो ऐसा कि मेरे कान से आए, पर ये मर क्यों नहीं रहे? तो तब भगवान ने ध्यान लगा करके देखा कि ये कैसे मरेंगे। तो जैसे ही ध्यान लगाया होगा भगवान नारायण ने, क्या दिखाई पड़ा? ओहो, ये तो वरदान है, इन्हें तो वरदान मिल रखा है उस प्रकृति से परे, मां भगवती से वरदान मिल रखा है कि जब तक ये नहीं चाहेंगे तब तक इनकी मौत नहीं होगी, इसलिए मैं इनको मार नहीं सकता। अब क्या करूं? तो भगवान उस मां भगवती का ध्यान करने लगे नारायण। अब हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं उस देवी से, नमो देवी महामाई सृष्टि संहार कारिणी अनादि निधने चंडी भुक्ति मुक्ति प्रदे शिवे नते रूपम विजानामि सगुणं निर्गुणं तथा चरित्राणि कुतो देवी संख्यातीतानि यानि ते। हे मां भगवत नमो देवी, आपको मेरा प्रणाम है। महादेवी, आपको मेरा प्रणाम है। सृष्टि संहार कारिणी, आप ही सृष्टि करता हो, जगत में मां ना होती तो जगत की सृष्टि ना होती, इसलिए आप हैं तो सृष्टि है मां। आप अनादि हैं,
निर्धनों को धन देने वाली है, भुक्ति मुक्ति देने वाली है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब आप में विराजमान है और आप उसमें हैं। ऐसी मां भगवती को मैं प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, प्रणाम। ये मां जल्दी बताइए कि ये राक्षस मरेंगे कैसे? आप मुझे बताइए। ऐसा ध्यान किया भगवान नारायण ने, तो तब वो मां भगवती भगवान नारायण के सामने प्रकट हो गई। बोल नारायण भगवान की जय, जगदम्बा मैया की जय हो। भगवान ने देखा कि मां भगवती प्रकट हुई है। मां ने कहा, हे नारायण तुम चिंता मत करो, प्रणमन्तं जगन्नाथ वासुदेवं सनातनं देवदेव हरे विष्णु कुरु युद्धं पुनः स्वयं। हे नारायण तुम घबराओ मत, तुम युद्ध करने के लिए फिर जाओ और मोह यस्याम्यहं दोनम दानवो वक्रयक्षा। मैं इन राक्षसों को अपनी माया से मोहित करूंगा, तब तुम इनका वध कर देंगे। बिना मोहित हुए ये इनका वध नहीं हो सकता है। मैं इनको अपनी माया में मोहित करके वो मां भगवती अंतर्धान हुई। कहते हैं पुनः भगवान नारायण उनसे युद्ध करने के लिए फिर युद्ध प्रारंभ हो गया। या तिक्त्वा तो महाबाहो युद्धाय समुपस्थितो। दोनों के बीच महान युद्ध होने लग गया है महाराज। दोनों तरफ से भयंकर युद्ध हो रहा है। भगवान ने कहा, ए मधु और कैटब सुनो, रुको। क्या हुआ? रुक गए दोनों भाई। बोलो, बीच युद्ध में तुमने हमें रोक दिया, यहाँ तो महाभारत चल रहा है, रोक रहे हो? बोले रुको। बोलो क्या बात है? बोले बात ये है कि तुम जो दोनों भाई हैं ना, बड़े ही पराक्रमी हैं, बड़े ही बलवान हैं। आज तक मुझे ऐसा बलवान व्यक्ति, ऐसे बलवान राक्षस कभी नहीं मिले। मुझे तो 5000 वर्ष हो गए तुमसे युद्ध करते करते भी ज्यादा हो गया, लेकिन तुम मर नहीं रहे हो, इसलिए मेरी दृष्टि से तुम महान हो, महान हो। अरे भाई मधु कैटा, वरदान मांगो, वरदान मांगो। मैं तुमसे खुश हुआ, तुम वरदान मांगो। तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? बोलो। तुम दोनों भाई बड़े बलवान हो, बड़े बलवान। उन दोनों भाइयों ने कहा, मधु और कैटब ने, हम कोई भिखारी नहीं है जो तेरे से वरदान लेंगे। अरे तू हमसे वरदान ले, ये क्या चाहिए? तुझे हमसे डर लग रहा है ना? हम तेरे से वरदान है, हम कोई भिखारी नहीं है, तू भिखारी है, इसलिए तू हमसे वरदान। भगवान ने कहा, मुझे वरदान देना चाहते हो? बोले हाँ। बोले मुझे एक ही वरदान दो कि तुम दोनों भाई मेरे हाथों से मर जाओ, मुझे यही वरदान दो। अब दोनों भाई मौन हो गए, क्या दे वरदान कि ना? भगवान ने यही कहा कि तुम दोनों भाई मेरे हाथों से मर जाओ। तयोस्त्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच जनार्दन भवेता मे तुष्टो मदवन्द्या विभावपि। तुम दोनों मेरे हाथों से मरो, लेकिन अब दोनों भाई कुछ बोल न सके। क्या बोले? कुछ ना बोले। फिर भी दोनों भाइयों ने अपने में फुसफुस किया होगा, पता नहीं क्या क्या बोला आपस में। फिर बोले, नारायण हम तुझे वरदान देने के लिए तैयार हैं, पर हमारी भी एक शर्त है। क्या? बोले तुम हमें वहां पर मारोगे जहां पर जल नहीं होगा, क्योंकि मधु कैटब जानता था कि पूरी धरती में जल ही जल है। इसलिए हमारी शर्त है कि हमें वहां पर मारना जहां पर जल ना। निर्जले विपुले देशे अनस्वाहा मधुसूदना वध्यवावन्तु भवता सत्यावान् माधव।
जहां सूखा हो वहां तुम मेरा वध कर न जाओ, हमने तुम्हें वरदान दिया। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। इतना कह करके भगवान नारायण ने अपनी जंघा को फैलाया और पानी का कहीं पता ही नहीं चला। हर जगह सूखा ही सूखा। भगवान ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र फेंका और उस दिव्य चक्र से उन दोनों मधु और कैटव का वध कर दिया। बोले नारायण भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। दोनों का सिर कट रहा था और सिर कटने से महाराज खून बह रहा था और उनका शरीर भी बह रहा था। तो उस शरीर, उन मधु और कैटव का शरीर से और उनके खून से ये जो धरती है ना, ये बन गई। इसलिए इस धरती का नाम बन गया मेरी नीति ततो क्या नाम पृथ्व्या समन्तता अवक्षामृतिका तेन कारणेन मुनीश्वरा। हे मुनीश्वर, ये जो मिट्टी दिखाई दे रही है तुम्हें, ये उसी मधु और कैटव की मिट्टी। ये जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं, ये उनकी हड्डी। इस देवी, इस धरती का नाम मेरी। उन दोनों का उद्धार हुआ। भगवान नारायण ने उस मां भगवती की स्तुति की, हे मां आपकी जय हो, जय हो, जय आपकी जय। आपकी कृपा से मैंने इन दोनों राक्षसों का उद्धार। तो अब ये कथा नारद जी व्यास जी को सुना रहे हैं। तो हे नारद, अब नारद जी कह रहे, हे व्यास जी, अब जिस देवी का ध्यान भगवान नारायण करते हैं, यदि तुम्हें बेटा चाहिए तो तुम भी उसी देवी का ध्यान करो। आराध्य परमा शक्ति सर्वेरपि सुरासुरे नातः परतरं किंचि तदिकं भुवन। जिस देवी का ध्यान विष्णु करता है, जिस देवी का ध्यान भगवान नारायण ब्रह्मा जी, बड़े बड़े देवता, इसलिए हे व्यास जी, हे सत्यवती नंदन कृष्ण द्वैपायन व्यास, यदि तुम्हें बेटा चाहिए तो तुम उस मां भगवती का ध्यान करो, तुम्हें सुंदर बेटे की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब महर्षि व्यास घर में आते हैं और महादेव का और मां भगवती का कठोर तप बद्रीनाथ में प्रारंभ होता है। आगे क्या हुआ फिर उसके बाद व्यास जी के घर पर बेटा आया कि नहीं आया, कैसे उनके घर पर बेटा हुआ, कैसे मां भगवती प्रसन्न हुई, कैसे भगवान शिव प्रसन्न हुई, इस प्रसंग को हम कल सुनेंगे। बोलो जय श्री राम। तो आज यहीं पर वाणी को विराम से बोल जगदम्बा मैया जय। हर हर महादेव। तो सभी से